गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक, एचओडी ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, मानसरोवर विद्याविहार। आज मैं आपके सामने स्टैटिस्टिक के चैप्टर नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कराने वाला हूँ। इस चैप्टर जो अभी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ये बोर्ड के एग्जाम के लिए 3 मार्क्स के लिए मीन्स क्रमांक सहसंबंध की जो विधि होती है वो 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। तो 7 में जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि दो निर्णायक 10 स्पर्धक मीन्स क्या हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा। एक सौंदर्य स्पर्धा में क्रम दिया गया है और उसके पर से क्रम का जो अंतर के वर्ग का योग, देखो बोला क्या है, क्रम के अंतर के वर्ग का योग, क्रम का अंतर को क्या कहते हैं हम, d कहते हैं, उसका वर्ग मीन्स d स्क्वायर और योग मतलब सिग्मा d स्क्वायर बराबर आपको दिया कितना है, 214 दिया है। इस पर से क्रमांक सहसंबंध हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन दे दिया है। क्वेश्चन के अंदर हमको क्या क्या पता चला, n बराबर 10 दिया है और सिग्मा d स्क्वायर बराबर 214 दिया हुआ है। जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया कि सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 214 दिया है और n बराबर कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला पुट किया कि r इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि हमको कहीं पे कुछ बोला ही नहीं है कि कोई अवलोकन एक से अधिक बार आया हुआ है, इसलिए हम ये वाली फॉर्मूला लिए। 1 माइनस 6 के जगह 6 सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 214 डिवाइड बाई n बराबर 10 n स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा किया तो कितना आ गया, 1284 आ गया। और यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 में से एक माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 99 को 10 से गुणा करेंगे 990, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1.30। मैं आपको एक बार इसको डिवाइड करके दिखाना चाहता हूँ। 1284 भागे 990 देख लीजिए, 1284 भागे 990 तो आंसर कितना आया कि 1.2969। मतलब हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं, 2 या उससे मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद 5 या 5 से बढ़ाओ तो एक प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे कितना है, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट 6 है, मतलब इसमें एक प्लस हो जाएगा मीन्स 1.30 हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1.30 लिख दिया। अब 1 में से 1.30 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 0.30। ओके, ये कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 10 विद्यार्थी मीन्स n बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। 2 विषय के मिलने वाले गुण के क्रमांक सहसंबंध 0.5 मीन्स आपको इस क्वेश्चन में r इक्वल टू 0.5 दे दिया है। उसके बाद पता चलता है कि जो क्रम का अंतर 7 होना चाहिए लेकिन भूल से 3 ले लिया है। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए और भूल से कितना ले लिया है, 3 ले लिया है। तो क्रमांक सहसंबंध सही क्रमांक सहसंबंध निकालना है। तो आप देखो कि 0.5 तो निकाल दिया है आंसर, और जहाँ पे d बराबर 7 होना चाहिए वहाँ पे क्या किया है, d बराबर 3 ले लिया है। तो जहाँ पे गलत हुआ है तो गलत को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जो किस में से माइनस करेंगे, जो d का हमने टोटल निकाला है, क्योंकि d गलत है तो जो d का टोटल होगा उस टोटल में से 3 माइनस कर देंगे और 7 प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस पर से हम आगे करेंगे। तो चलिए देख लीजिए ये क्वेश्चन भी। चलिए क्वेश्चन हमने रीड कर लिए, जिसमें r इक्वल टू पहले से दे दिया 0.5, गलत d कितना दे दिया आपको, 3, मतलब 3 7 के बदले में हमने 3 ले लिया है, तो गलत d कितना है, 3, और सही d कितना है, 7। और टोटल कितने संख्या है, n बराबर बोल दिया ना 10 विद्यार्थी, तो n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो चलो फॉर्मूला पुट करते कि जो r बराबर 0.5 निकाला कैसे निकाला होगा, तो उसने ऐसे फॉर्मूला पुट किया होगा कि r इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1। तो r बराबर वैल्यू हमको कितना दे दिया है, 0.5 दे दिया है। तो r के जगह पे 0.5, इक्वल के जगह इक्वल, 1 के जगह 1, माइनस के जगह माइनस, 6 के जगह 6,
सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल तो हमको पता नहीं, वही जो दिया है वो गलत है। ओके, इसी को ही सुधारना है, इसलिए हम ये गलत सिग्मा डी स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो सिग्मा डी स्क्वायर जगह पे सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड का डिवाइड, n बराबर कितना है 10 दिया है तो n बराबर 10, n का स्क्वायर -1 तो 10 का स्क्वायर -1। अब 0.5 का 0.5, 1 का 1 इक्वल -6 सिग्मा डी स्क्वायर का 6 सिग्मा डी स्क्वायर, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 में से गया 99 को 10 से गुणा करेंगे 990। ओके, अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या था, माइनस में था ना, और इक्वल को उस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए मैंने ये पूरा भाग को इस तरफ ले लिया, मतलब ये प्लस में हो गया 1। अब इक्वल के इस तरफ क्या बचा है, इक्वल 1। ओके, और 0.5 उस तरफ प्लस में था और इस तरफ लेके मैंने क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। देखिए ये माइनस में था, उस तरफ ले लिया तो प्लस हो गया 1 का 1, और ये प्लस में था इस तरफ ले लिया तो माइनस में हो गया। तो सेम कुछ सेम लिखा, और एक में से 0.5 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। अब ये देखो 990 यहाँ पे क्या है, भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में। तो देखो मैंने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे 990 था भाग में, वहाँ पे जाके क्या हो गया, गुणा में हो गया। अब यहाँ पे देखो 6 भी गुणा में, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो देखो सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 0.5 इंटू 990, जो 6 गुणा में था ले लिया भाग में। अब इन दोनों को गुणा करके 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82.5। लेकिन जो ये 82.5 आया ये तो गलत है, क्योंकि 7 के बदले में हमने कितना ले लिया है, 3 ले लिया है। तो क्या करना पड़ेगा, 3 ले लिया, गलत को माइनस करना पड़ेगा और सही को प्लस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि सही सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले गलत डी सिग्मा डी स्क्वायर में से गलत डी माइनस करना पड़ेगा और सही डी प्लस करना पड़ेगा। तो 82.5 में से गलत डी कितना है, 3 लेस किया, और सही कितना है, 7 प्लस किया, तो टोटल कितना आ गया, 86.5। ये जो 86.5 आया ये हमारे लिए क्या हो गया, सही सिग्मा डी स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है कि आपको सही आर फाइंड करना है, क्रमांक सहसंबंध निकालना है। तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या है सही आर का, कि आर इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर -1। तो देखो 1 के जगह पे मैंने 1 पुट किया, माइनस के जगह पे -6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो 6 के जगह 6, और सिग्मा डी स्क्वायर में जो नया फाइंड किया ना हमने वही लिखा, 3 माइनस करके और 7 प्लस करके जो नया निकला था 86.5। डिवाइड का डिवाइड, फिर n बराबर 10 का स्क्वायर -1। अब ऊपर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 519, और नीचे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 990। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.52, और 1 में से 0.52 लेस करेंगे तो कितना आ गया, 0.48। ये हमारा आंसर है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, डाउट से कमेंट कीजिए, और अपने साथी मित्रों को ये शेयर कीजिए। थैंक यू।